प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में है सुरंग। ये कहा जाती है नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वाले बंगले में क्यों नहीं रहते और अब उस बंगले का क्या इस्तेमाल होता है और नरेंद्र मोदी के घर का रॉबर्ट से और विश्वनाथ प्रताप सिंह से क्या कनेक्शन है। इस वीडियो में आप नरेंद्र मोदी के घर के बारे में, बंगले के बारे में, बंगले के उस पूरे समूह के बारे में जिसे कुछ बरस पहले देश 7 रेस कोर्स रोड कहता था, अब 7 लोक कल्याण मार्ग कहता है, उसके बारे में जानेंगे और साथ ही सुरंग के बारे में भी जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री आवास में अकेले रहते हैं। उनके साथ परिवार का कोई व्यक्ति साथ नहीं रहता, परंतु कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो सोशल मीडिया पर आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां उनसे मिलने आई थी, पर वो सिर्फ एक दिन के लिए आई। वहां कोई भी उनके साथ परमानेंटली नहीं रहता। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री के आवास में कोई नहीं रहा हो, चाहे वो नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मोरारजी देसाई हो, या सब अपने परिवार, बच्चों या अपने रिश्तेदारों के साथ रहते थे। और गांधी का तो पूरा परिवार ही रहता था। तो आखिर कहां रहते थे ये लोग? 7 रेस कोर्स रोड पर, जिसे अब तक लोक कल्याण मार्ग कहते हैं। 12 एकड़ में फैला ये परिसर, जिसमें कुल 6 बंगले हैं और उन बंगलों में नंबर से ही उनकी पहचान है। इस बंगले में सबसे पहले रहने गए थे राजीव गांधी। तो फिर उनके पहले के पीएम कहां रहते थे? तो बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू त्रिमूर्ति भवन में रहते थे, जिसे जवाहरलाल नेहरू के गुजर जाने के बाद म्यूजियम बना दिया गया था। उनके बाद में आए लाल बहादुर शास्त्री, जो 10 जनपद में रहते थे। अब लाल बहादुर शास्त्री गुजरे तो उसके एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया और उसका पता हुआ एक मोतीलाल नेहरू मार्ग, और उसके दूसरे हिस्से को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया। और आज यही दफ्तर सोनिया गांधी का घर है। यह एक जुमला भी है जो कांग्रेस में चलता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को यह पसंद नहीं, या फिर उसने ऐसा कहा। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी यहाँ आई थी, वो प्राय एक सफदरजंग रोड के पते पर रही और उसी पते से वह बगल के पते अकबर रोड पर जा रही थी जब उनका कत्ल कर दिया गया। उस घर को भी म्यूजियम बना दिया गया। इसके बाद जब राजीव की बारी आई तो वो रहे 7 रेस कोर्स रोड में। कई लोग कहेंगे कि अपने चौधरी भाई और मोरारजी का जिक्र नहीं किया, तो बता दें कि उनका दिल्ली प्रभाव ज्यादा नहीं रहा, इसलिए उन पर ज्यादा बात नहीं हुई। राजीव के बाद पीएम वीपी सिंह भी 7 रेस कोर्स रोड पर रहे। बाद में ही रहते हुए उन्होंने 30 मई 1990 को एक कानून बनाया और यह तय कर दिया कि बंगलों का जो एक समूह है, अब यह हमेशा जो भी आगे प्रधानमंत्री बनेगा तो यह आवास उसका होगा, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रहते हैं। आप जानते हैं कि बंगले के अंदर क्या है, एग्जैक्टली क्या है, ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का मामला है। पर कुछ जानकारी है जो बाहर है, कुछ किताबों के जरिए। जैसे संजय बारू हैं, उनकी किताब है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इनके अलावा विजय त्रिवेदी पत्रकार हैं, उनकी किताब आई है बीजेपी कल, आज और कल। इन सब में प्रधानमंत्री के बंगलों के बारे में कई जानकारी दी गई है। मसला यह है कि इसे बनाया किसने, इसे डिजाइन किसने किया था? तो बता दें कि 7 रेस कोर्स बंगलों की डिजाइन किया था रॉबर्ट टॉर रसल ने। वो नई दिल्ली डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट एडविन लुटियन के चेले थे। लुटियन दिल्ली के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि ये क्या है, तो लुटियन ने जो दिल्ली बसाई, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, सारे केंद्र सरकार के दफ्तर और उनके घर, बंगले सब आते हैं, इसी को लुटियन दिल्ली कहा जाता है। लुटियन दिल्ली दावा करती है कि वो देश चलाती है, ताकतवर समूह लुटियन दिल्ली। अब वापस प्रधानमंत्री की घर की तरफ चलते हैं। अशोक होटल के बगल से पीएम के बंगले में दाखिल होने का एक आम रास्ता है। मतलब ये नहीं कि हम और आप मुंह उठाकर अंदर चले जाएं, ये खास लोगों के लिए आम रास्ता है, यानी सभी यहां से घुसते हैं। प्रधानमंत्री के लिए तो सुरंग भी है। ध्यान है ना, आपको शुरुआत में बताया था। सबसे पहले दाखिल होने पर पड़ता है 9 नंबर का बंगला। यहाँ रहते हैं तने हुए सूट पहने और चश्मा लगाए एसपीजी कमांडो। ये स्पेशल प्रोटेक्ट ग्रुप के हैं जो खास प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। राजीव गांधी की हत्या के बाद तय हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा एसपीजी कमांडो ही करेगा, और यही कमांडो प्रधानमंत्री के यहाँ आने वाले हर मेहमान की अगवानी करेंगे। जो भी यहाँ आता है, पहले ये उनकी गाड़ी किनारे लगवाते हैं और फिर उन मेहमान को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। बिठाने से पहले ये पूरा पता किया जाता है कि उनकी पहचान क्या है इत्यादि। ये अब अंदर रजिस्टर किया जाता है और उनके दस्तखत करवाए जाते हैं। ये तो हुआ नंबर 9 का बंगला। इसके आगे आता है नंबर 7 का बंगला, और इसी के नाम पर प्रधानमंत्री का घर पहले 7 रेस कोर्स रोड कहलाता था। इसका इस्तेमाल घर वाले दफ्तर के लिए करते हैं नरेंद्र मोदी। जैसे कैंप ऑफिस होता है अधिकारियों का, बिल्कुल वैसा ही। जो अफसर और नेता प्रधानमंत्री से रायसीना हिल स्थित केंद्रीय सचिवालय के साउथ ब्लॉक में, जहां पीएमओ है, सर्वशक्तिमान, वहां नहीं मिल पाते हैं, उन्हें घर वाले दफ्तर में तलब किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है 5 नंबर बंगले का, और यही रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन मनमोहन सिंह यहाँ नहीं रहते थे, वो रहते थे 3 नंबर के बंगले में। अब 3 नंबर के बंगले को गेस्ट हाउस बना दिया गया है। प्रधानमंत्री के मेहमान यहीं पर रुकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय
5 वाला बंगला गेस्ट हाउस हुआ करता था। बाद में मोदी जी ने अदला बदली करवा दी। लेकिन एक ब्यौरा और है जो आपको जानना चाहिए। जैसे पीएम रहते हैं 5 नंबर में, दफ्तर है 7 नंबर में, तो क्या नरेंद्र मोदी हमेशा पैदल चलकर दफ्तर आते जाते हैं या गाड़ी में बैठकर? जवाब दोनों ही गलत हैं। एक ग्लास ट्यूब बना हुआ है जिसके सहारे नरेंद्र मोदी 5 नंबर के बंगले से तुरंत 7 नंबर के बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगला नंबर 1, इसकी भी कहानी सुन लीजिए, क्योंकि यह एक हेलीपैड है। प्रधानमंत्री यहीं से सवारी भरते हैं, सीधे हेलीकॉप्टर से कहीं जाना हो या फिर दिल्ली के एयरपोर्ट जाना हो। बचा 11 नंबर का बंगला, उसे भी सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री के बंगला कॉम्प्लेक्स में शामिल कर लिया गया है। इसका मिक्स में इस्तेमाल होता है। अब बात आती है सुरंग की, जो मनमोहन के रहते बनवाने का फैसला हुआ था। सुरक्षा कारणों से, ट्रैफिक से बचने और समय की बचत, जिससे कई चीजों के चलते 2010 में सुरंग बनानी शुरू हुई और 2014 में पूरी हो गई। और तब तक मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल भी समाप्त हो गया और 2014 में प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। तो अब मोदी जी इस सुरंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये जाती है कहाँ? तो बता दें कि सुरंग प्रधानमंत्री के घर से सफदरजंग एयरपोर्ट तक जाती है। ये सुरंग लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है और बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इसी से गुजरकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आपको सुरंग से जुड़ी यह जानकारी पहले से पता थी? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।